साइन इनवर्स अथवा कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स जो भी इनवर्स फंक्शन हैं उनके मानों को सॉल्व करने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर साइन इनवर्स एक्स की जगह पर माइनस का मान आ रहा है तो हमें थीटा ऐसा लेना होगा जो माइनस में थीटा होगा, जबकि कॉस इनवर्स में अगर माइनस में एक्स का मान आ रहा है तो हमें पाई में घटा करके थीटा का मान हमें प्राप्त करेंगे। और जबकि टेन इनवर्स में अगर एक्स का मान माइनस का आता है तो हमें थीटा के मान में केवल माइनस लगा देना होगा। टेन इनवर्स और साइन इनवर्स में केवल माइनस चिन्ह लगाएंगे, जबकि कॉस अथवा कॉट जिनका मान 0 से पाई के बीच में डिपेंड करता है उनमें थीटा का मान निकालने के लिए थीटा के मान को पाई में माइनस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कॉस इनवर्स -1/√2 का मान, तो -1/√2 पाई/4 का होता है। केवल 1/√2 देखें तो किंतु माइनस लगा है, इस वजह से इसे पाई में माइनस करेंगे पाई/4 को, तो हमारा आंसर आएगा 3 पाई/4। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल टेन इनवर्स से है। टेन इनवर्स का मान -पाई/2 से पाई/2 पर डिपेंड करता है, तो -1 का मान टेन इनवर्स में देखेंगे पाई/4 होता है और माइनस लगा है, इस वजह से सिर्फ -पाई/4 हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 के इनवर्स फंक्शन प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका परिसर -पाई/2 से पाई/2 तक होता है, क्योंकि साइन इनवर्स का मान -1 से 1 के बीच में होता है, इसलिए इसको मानेंगे माइनस साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। और साइन इनवर्स थीटा की तरफ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2, और साइन थीटा में -1/2 मान -पाई/6 का होता है, अतः थीटा का मान -पाई/6 होगा। सेकंड क्वेश्चन कॉस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस इनवर्स का मान 0 से पाई के बीच में डिपेंड करता है, तो हम ऐसा मान देखेंगे √3/2 जो कॉस इनवर्स में 0 से पाई के बीच में हो। तो सर्वप्रथम कॉस इनवर्स √3/2 को थीटा मानेंगे। इसके बाद में कॉस इनवर्स थीटा की तरफ जाएगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3/2, और √3/2 कॉस थीटा में पाई/6 का मान होता है, और ये पाई/6 0 से पाई के बीच में होता है, सो थीटा का मान 0 से पाई के बीच में होने की वजह से पाई/6 लिया जाएगा, अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई/6 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कॉसेक इनवर्स 2 का मान ज्ञात कीजिए। कॉसेक इनवर्स 2 का परिसर -पाई/2 से पाई/2 तक होता है, और इसमें 0 रिस्ट्रिक्ट एरिया में आता है, इसलिए 0 नहीं लिया जाता। तो कॉस इनवर्स 2 को थीटा मानेंगे, और कॉस थीटा बराबर 2, तो कॉस में 2 मान पाई/6 का होता है, अतः थीटा बराबर पाई/6। और हम ये देखते हैं कि पाई/6 -पाई/2 से पाई/2 के बीच आता है, जहाँ पर 0 नहीं है, अतः कॉस इनवर्स 2 का मान पाई/6 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो टेन इनवर्स का मुख्य मान -पाई/2 से पाई/2 के बीच डिपेंड करता है, तो टेन इनवर्स -√3 बराबर थीटा लेंगे, तो टेन थीटा बराबर -√3, और इसमें -√3 -पाई/3 के बराबर होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा -पाई/3, और -पाई/3 -पाई/2 से पाई/2 के बीच आता है मान, अतः टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान -पाई/3 पहुँचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कॉस इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। तो कॉस इनवर्स का मान 0 से पाई के बीच में डिपेंड करता है, अतः इसका वो मान लिया जाएगा जो 0 से पाई के बीच में हो। मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, तो कॉस इनवर्स थीटा की तरफ जाएगा तो कॉस थीटा बराबर -1/2 हो जाएगा, और कॉस में -1/2 2 पाई/3 का मान होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें
π/3 मान नहीं लिया जाएगा जिस प्रकार से साइन में लिया जाता था, क्योंकि कॉस में माइनस का एंगल नहीं लिया जाता और इसका मान 0 से पाई के बीच में ही लिया जाता है। अतः इसका मुख्य मान 2π/3 होगा। क्वेश्चन 6, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स का मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अतः tan इनवर्स -1 का मान थीटा के बराबर लेंगे तो tan थीटा बराबर -1 होगा और tan में -1 -π/4 के इक्वल होता है। अतः थीटा बराबर -π/4 होगा। ये -π/4 -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। अतः थीटा का मुख्य मान -π/4 लिया जाएगा। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3 का मान ज्ञात कीजिए। सेक इनवर्स की जो सीमा होती है वो 0 से पाई, जबकि π/2 इंक्लूड नहीं होता। सेक इनवर्स 2/√3 को थीटा के बराबर मानेंगे तो सेक थीटा बराबर 2/√3 और सेक थीटा में 2/√3 मान होता है π/6 का, तो थीटा बराबर π/6 और π/6 0 से पाई को बिलोंग भी करता है। अतः थीटा का मान π/6 हो जाएगा, यानी सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 होगा। अगला क्वेश्चन 8, कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कॉट इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई के बीच डिपेंड करता है। अतः कॉट थीटा बराबर √3 लेंगे तो √3 π/6 का मान होता है। अतः थीटा बराबर π/6 जो कि 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 होगा। क्वेश्चन 9, कॉस इनवर्स -1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। कॉस इनवर्स का मुख्य परिसर 0 से पाई के बीच होता है। अतः कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा लेंगे। कॉस थीटा बराबर -1/√2 और कॉस में 1/√2 π/4 का मान होता है, किंतु माइनस है, अतः ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, जिस वजह से पाई में माइनस कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3π/4। अतः थीटा का मान 3π/4 होगा, जो कि 0 से पाई के बीच बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन 10, कॉस इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कॉस इनवर्स का मुख्य परिसर -π/2 से π/2 के बीच होता है, जबकि 0 इंक्लूड नहीं होता है। माना कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर -√2 और कॉसेक में √2 π/4 का मान होता है। अतः इसमें थीटा का मान -π/4 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक, साइन और टैन में माइनस थीटा लिए जा सकते हैं। अतः इसका मुख्य मान कॉसेक इनवर्स -√2 का -π/4 होगा, जो कि -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, कॉस इनवर्स -1/2 इसका मान होगा 2π/3 और साइन इनवर्स -1/2 का -π/6। सो इनके मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कैलकुलेट करने पर 9/12 इंटू पाई बराबर कैलकुलेशन करने पर 3π/4। यही आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी इनवर्स फंक्शनों के मान रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 का π/3 और साइन इनवर्स 1/2 का π/6 होता है। तो इस सवाल में सवाल है हमारा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, इसमें रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6 और कैलकुलेट करने पर हमें मान मिलेगा 2π/3। क्वेश्चन 13, साइन इनवर्स x बराबर वाई। तो y को बताना है कि किस पर डिपेंड करेगा और किसके बीच में होगा, ऑप्शन देख के। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मान -π/2 से π/2 के बीच होता है। अतः y का मान भी -π/2 से π/2 तक होगा। अतः आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 का मान होता है π/3 और सेक इनवर्स -2 का होगा 2π/3। रख के कैलकुलेट करेंगे तो -π/3 बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, tan इनवर्स
2 कॉस ब्रैकेट के अंदर 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे साइन इनवर्स 1/2 का मान 30 अंश होता है, यानी पाई/6 मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू पाई/6। तो अंदर बन जाएगा हमारा 60 अंश। तो कॉस 60 अंश का मान होता है हमारा 1/2, और 2 बाहर गुणे में है तो 2 गुणे 1/2। तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 गुणे 1/2, यानी tan इनवर्स 1/1, और tan इनवर्स 1 का मान पाई/4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इसमें दिया गया है कॉट ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो कॉट इनवर्स ए को हम tan इनवर्स में अगर चेंज कर लें तो tan इनवर्स 1/a हो जाएगा इस जगह पर। तो हमारा सूत्र बन सकता है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स 1/a का tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की तरीके से। किंतु एक और हमारा डायरेक्ट तरीका होता है कि tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का सूत्र पाई/2 होता है। तो हम पाई/2 रख देंगे, बाहर है कॉट, अंदर हो जाएगा पाई/2। कॉट पाई/2 का मान 0 होता है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, tan 1/2 ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मान सॉल्व करने के लिए हम x की जगह पे tan थीटा और y की जगह पे भी tan वाला मान यानी tan फाई मान लेंगे। तो हमारा tan थीटा से थीटा का मान आएगा tan इनवर्स x, और tan फाई जो y के बराबर मानेंगे तो वहाँ से आएगा हमारा फाई बराबर tan इनवर्स y मान रखेंगे। तो अंदर बन जाएगा हमारा, जहाँ पर साइन इनवर्स है तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सूत्र बनता है हमारा साइन 2 थीटा का, और जबकि कॉस इनवर्स के अंदर जो है वो cos 2 थीटा का सूत्र बन रहा है। तो रखेंगे मान, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा, और उधर कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 2 फाई बचेगा। अब tan इनवर्स tan 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2 थीटा प्लस 2 फाई आएगा, अंदर से 2 कॉमन होकर के कट जाएगा 2 बाहर से, तो बच जाएगा हमारा tan थीटा प्लस फाई। अब थीटा और प्लस फाई के मान हम रखेंगे, थीटा का मान पहले निकाल चुके थे, tan इनवर्स एक्स, और फाई का tan इनवर्स वाई रखेंगे। बाहर tan थीटा है, अंदर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये सूत्र बनेगा हमारा। तो आ जाएगा नई लाइन से tan ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो tan से tan कैंसिल होगा tan इनवर्स से, आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई।